हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये हम लोग का सीरीज चल रहा है बीपीएससी टीचर की जो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसी का हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। यह 11वां नंबर सेट है और ज़रूर देखिए इसको, लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए और लाभ आपको ज़रूर होगा। 5-10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही इसमें से रिपीट होगा और ये सच है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये WC बनर्जी। इसका 3 आंसर होगा। बैरोमीटर व्यवहारता होता है तो इससे हम दबाव मापते हैं। ये कावेरी नदी प्रवाहित होती है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये है मेधा पाटकर द्वारा। ये मेधा लिखा हुआ है, पाटेकर। अब नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था तो ये स्वीडन में हुआ था। और सर्वाधिक हल्की गैस कौन है? तो ये हाइड्रोजन है। रोजगार समाचार प्रकाशित होता है तो ये नई दिल्ली से। खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई थी तो 1999। ये भी उस टाइम का करेंट था, नहीं पूछेगा। फिर आइए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे तो गुरु गोविंद सिंह पुत्र थे तो ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। 11 अप्रैल 1999 को भारत ने जिन प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया हुआ था तो ये अग्नि था, लेकिन ये भी हम लोग को नहीं जानना है क्योंकि ये करेंट उस टाइम का था। वर्तमान में हम लोग को जानना है वर्तमान में क्या चल रहा है। और 1999 का विश्व कप क्रिकेट खेला था तो ये ऐसे इंग्लैंड में होगा, लेकिन ये हमको याद नहीं करना। और आदिम मानव ने सर्वप्रथम सीखा था तो ये आग जलाना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो ये पशुपति की। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज थे तो ये गेहूं और जौ। गेहूं और जौ ये VVI है, जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चंस में आएंगे। और फिर है म्यांमार, नया नाम है ये बर्मा का। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो ये 1952 3 है इसका। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तो कैनबरा। ये सब ऑस्ट्रेलिया राजधानी वगैरह भी पूछता है तो ये ज़रूर देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ये बिहार घिरा है तो 3 राज्यों से। भारी मशीन निर्माण प्लांट अवस्थित है तो ये रांची में। लाइफ डिवाइन लिखी गई है तो श्री अरविंद घोष के द्वारा। ये है डाल्टेनगंज, जिला मुख्यालय है किसका? पलामू का। जमशेदपुर जिस नदी तट पर अवस्थित है वह नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। रासायनिक खाद कारखाने अवस्थित है तो ये बरौनी एवं सिंदरी में। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 8 गज की चौड़ाई होती है। ये गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप, नैनी में। जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है वह है तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। गारो जनजाति है आपको मेघालय की। चकमा शरणार्थी है ये बांग्लादेश की। रोहिंग्या है म्यांमार की। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वह है तो डेल्टा नहीं बनाती है तो ये ताप्ती नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। चेन्नई जिस कारण जाड़े में वर्षा होती है तो इसका ये मिलान गलत है क्योंकि इसमें से एक से अधिक कारण बन रहा है तो इसलिए इसका आंसर इसका स्पष्ट नहीं पता चल रहा है। अधिकांश भारतीय वन है तो ये पतझड़ वन है। बिहार में जिलों की संख्या है तो ये 38 है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। विश्व में महादेशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 7 है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो आपको गुजरात है। गुजरात है। भारत में गेहूं उत्पादन में जो राज्य
अग्रगणी है वह है क्या? तो उत्तर प्रदेश है। भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। कुल कीमत के हिसाब से जो राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है वो है वर्तमान में, पहले तो ये पहले क्या परिप्रेक्ष्य में ये तो बिहार होता, बट अभी झारखंड हो जाएगा, अभी झारखंड हो जाएगा। इनमें से कौन सी जनजाति बिहार की है? तो ये है बिरहोर। बिरहोर जनजाति ये बिहार की है। और बिहार में सर्वाधिक जनजाति अनुसूचित जनजाति जो रहते हैं वो ये पश्चिम चंपारण में, और सबसे कम खगड़िया में। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो ये मूंगफली नहीं है, बाकी गेहूं, चना, तिलहन ये सब है। राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होना चाहिए। निम्नलिखित में से किससे रिएक्टर स्केल में मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को। राज्यसभा का गठन अप्रैल 1952 में किया गया था, तो ये 3 अप्रैल। राज्यसभा का गठन अप्रैल 1952 में को किया गया था। इनकी पहली बैठक पहली बैठक 1952 में। समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है? तो ये इसमें हो जाएगा, ये 4 आंसर हो जाएगा, 10वां हिस्सा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है ये तो बौद्धों का। एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा है, तो शहीद जाफरी की। और ये है फरवरी 1999 में 5वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ है? तो ये भी हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि करंट विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करते हैं? तो ये चुनाव आयोग को ये सब राइट है। और ये चुनाव आयोग है भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में। इसका सारा शक्ति और इसका जो संगठन है, कार्य है, जितना है सब इसमें दिया गया है इसी आर्टिकल में। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था तो 1945 में, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को। ये दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? तो ये सी नहीं पाई जाती। इससे पहले 66 या 67 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे खराब दूध का सबसे खराब विटामिन कौन सा, सोर्स कौन सा है, इसी तरह का क्वेश्चन था। तो इसीलिए क्वेश्चंस रिपीट होते ही रहते हैं, और ख़ास करके तो ये साइंस का क्वेश्चन और ज़्यादा रिपीट होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये 46 रहेगा। कौन सा वर्म कृमि सबसे लंबा है? तो ये केचुआ हो जाएगा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये ताना हम लोग खाते हैं। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है आपको रेटिना पे। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। ये प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो O2। तो ये ऑक्सीजन है। जो ग्रंथियां हार्मोन सिक्रेट करती है वह कहलाती है? तो एंड्रोकाइन है। और ये ऑक्सीजन की खोज की थी तो ये सीले ने किया है 1772 में। सीले ने ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो सीले ने ऑक्सीजन की खोज सीले। इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो नाइलॉन, ऊन, रेयॉन, ब्राइलाइन। तो इसका ऊन हो जाएगा, ये प्राकृतिक रेशा है। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो फल, दालें, अंडे, सूर्य में। ये सबसे ज़्यादा सूर्य में मिलते हैं। कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? तो ये स्तनधारियों में। ये हो जाएंगे आपको स्तनधारी। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो O2। ऑक्सीजन तो सभी के विकास के लिए आवश्यक है। बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसमें से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बल का न्यूटन होता है और या तो द्रव्यमान होता है। या तो द्रव्यमान होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों में से कोई एक रहेगा तो ये बल का मात्रक होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन ये गलत है। भारत में
न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कलपक्कम में, और ये शायद तमिलनाडु में, मैं श्योर नहीं हूँ, देख लीजिएगा। सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? तो ये 8%, और ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जैक्ट है, पूछ सकता है आपको। तो ये 8% है। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? तो सबसे अधिक वेवलेंथ अगर कहेगा तो वो लाल का हो जाएगा, सबसे कम कहेगा तो हरा का हो जाएगा। सबसे कम हरा, सबसे ज़्यादा लाल। न्यूक्लियर फिशन से कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं? तो ये इंफ्रारेड किरण नहीं निकलती हैं। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो ये सी है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो वो रतौंधी होती। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा। कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब कर देता है? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है? तो टॉक्सिन। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन है? तो ये वर्तमान में अध्यक्ष है श्री लालू प्रसाद यादव, और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। और बीसीजी की टीका का प्रयोग किया जाता है? तो टीबी को रोकथाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका, बीसीजी। ये एड्स की बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा। निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो ये वर्तमान में आपको बताए ही थे, शनि का हो जाएगा, क्योंकि शनि का उपग्रह जो हो गया है ग्रह, ये 145 के अराउंड, और ये जो है जुपिटर का 95 का अराउंड, 92-95 के अराउंड में है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? तो ये मार्स है। सौरमंडल की आकृति कैसी होती है? तो अंडाकार है ये। असरदार उपचार नहीं है? तो ये कैंसर का अभी तक। धरती का गर्भ है ठोस, जबकि इसका आंसर मुझे लगता है कि गलत है। धरती का गर्भ होना चाहिए तरल। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, मुझे डाउट लग रहा है। वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन, इसका जो मात्रा है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है 0.03%। पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 1957 को, 4 अक्टूबर 1957 को। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? ऑक्साइड के रूप में। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो CO होगा, सॉरी CO2 होगा। तो ये इसका हो जाएगा, आपको ये गलत है, CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, क्योंकि ये हमारे सांस के साथ और ये ब्लड में भी घुल जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? तो यूरी गार्गिन है। कौन सा पदार्थ पोषण नहीं है? तो हार्मोन्स नहीं है, बाकी ये वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये सब है। किस फसल से मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो ये मटर। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो ये सल्फर को इसमें मिलाते हैं। रबर को अगर हमको कड़ा करना होगा तो इसमें हम सल्फर का ये प्रयोग करेंगे, मिलाएंगे। इनमें से कौन सा जैविक वातावरण का भाग नहीं है? जैविक वातावरण, हवा, कीड़े, पक्षी, बैक्टीरिया। तो ये हवा नहीं है। किस धातु को अधिकतम विष फैलता है? किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? तो ये हो जाएगा लेड से, लेड 2 नंबर। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो ये चमड़े का कैंसर होता है, ये हो जाएगा। भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? तो IRS-IB का भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? 1975 में।
समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कहाँ? तो ये सोडियम क्लोराइड है। ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है? तो इस क्वेश्चन का भी अर्थ स्पष्ट नहीं है, डाउट में है, तो इसको छोड़िए। परावैंगनिक किरण को जमीन पे नहीं आने देता है। फिर धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है? तो लिथोस्फीयर। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बीपीएससी में मीथेन उथेन रहेगा तो सब आप ई लगा दीजिएगा, ताकि ई ऑप्शन होगा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ये जिंक। पारा हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? तो ये सोना को कहते हैं। कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है? ये है आपका सोडियम। और ये देखिए इसका उत्तर है। अगर इसमें से आपको कोई भी जो क्वेश्चन है उसका डाउट लगेगा उसके आंसर में, तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, और आप लोग लाइक भी करिए प्लीज़, देखिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद। अब एक ही बच गया है, ये 11 हमने करा है, अब एक बच गया 12, क्योंकि अब इसका सारा कंप्लीट लगभग हो गया है। अब एक सेट है, तो आज कहीं रात में हुआ तो डालेंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में श्योर डल जाएगा। और आप लोग का प्ले लिस्ट बन जाएगा, सब एक बार देख लीजिएगा, जरूर लाभ होगा। 10 क्वेश्चन का तो मिनिमम आपको इससे लाभ जरूर होगा।